हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले दिनों मैंने आपको कल्कि पुराण का अध्याय 1 सुनाया था, जो कि दूसरा अंश का पहला अध्याय था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो कल्कि जी बौद्धों और म्लेच्छों को हराकर रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीकटपुरी से लौटे। उसके बाद धर्मरक्षक परम तेजवान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोगों के पालन करने वाले मतलब कि लोकपाल के समान भाइयों और कई प्रिय स्वजनों के साथ वहाँ पर रहने लगे। एक बार कल्कि जी ने दीन व दुखे हृदय वाले कुछ मुनियों को वहाँ पर दीनतापूर्वक आए देखा। डरे हुए मुनिगण कल्कि जी के पास आकर बार बार कहने लगे, हे संसार के स्वामिन, रक्षा करो। बौने कद वाले, वल्क कल वस्त्र, जटाधारी, नम्रता मूर्ति, बालख्यादि, जिनका शरीर अंगूठे के समान छोटा हो, से कल्कि जी ने नम्रतापूर्वक पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, किससे डरे हुए हैं, बताइए। वह आपको डराने वाला चाहे देवताओं का स्वामी इंद्र भी होगा तो भी मैं उसका नाश करूँगा। कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषि मुनियों के चित्त प्रसन्न हुए और उन्होंने राक्षस निकुंभ की लड़की की कथा शुरू की। हे विष्णु यश के पुत्र, सुनिए। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधी ऊंची है। वह इतनी ऊंची है कि आकाश को छूती है। उसका नाम कुथोदरी है। वह राक्षसी कालकंच नामक राक्षस की पत्नी है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर्वत पर चरण निस्ताचल पर रखकर पुत्र को विकंज के पास स्तन रखकर उसे स्तनों से दूध पिलाती है। हम उसकी सांस से तंग आकर यहाँ आए हैं। भाग ही हमको यहाँ लाया है, इसी कारण हम आपके चरणों में पहुँचे हैं। हे देव, राक्षसों तथा विपत्तियों से मुनियों की रक्षा करें। मुनियों के ये वचन सुनकर शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी सेना सहित हिमालय पर्वत की ओर गए। हिमालय पर्वत की तराई पहुंचकर एक रात यहाँ बिताई। फिर उन्होंने प्रातःकाल ज्यों ही सेना सहित यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, त्यों ही एक दूध की नदी दिखाई दी। वह नदी शंख और चंद्रमा की भांति सफ़ेद और बड़ी तेज बहाव वाली थी। उसमें फेन उठ रहे थे। कल्कि जी के सभी सेवक ऐसी दूध की नदी को देखकर अचंभे पड़ गए। भगवान कल्कि जी यद्यपि इसका कारण जानते थे, तथापि हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना के सभी योद्धाओं से घिरे हुए उन्होंने अनजान बनकर महर्षियों से पूछा, इस नदी का नाम क्या है, इसमें किस कारण दूध बहता है। कल्कि जी के वचन सुनकर ऋषियों ने आदरपूर्वक कहा, हे कल्कि जी, इस दूध वाली नदी की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं, सुनिए। कुथोदरी नामक राक्षसी के स्तन का दूध इस हिमालय पर्वत से गिरकर नदी के रूप में बह रहा है। तत्पश्चात 7 घड़ी के बाद एक और दूध की नदी बहेगी। हे महामते, फिर यह नदी सारहीन होकर तटकरा हो जाएगी, केवल किनारे रह जाएगी। ये वचन सुनकर सेना सहित कल्कि जी बोले, कैसा आश्चर्य है, इसी राक्षसी के स्तन के दूध से इतनी बड़ी नदी निकली है। एक स्तन से विकंज को प्यार से दूध पिला रही और इसके शरीर का परिमाण, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आदि कितना है, यह नहीं जाना जा सकता। अचरज से भरे सबने कहा कि इस राक्षसी में कितना बल है। इसके बाद परमात्मा कल्कि जी सेना सहित तैयार होकर राक्षसी के पास पहुंच गए। मुनि लोग उस राक्षसी के रहने का रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने जाकर देखा कि बादलों के समान एक राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने पुत्र को अपने स्तन से दूध पिला रही है। उसकी सांस इतनी तेज थी
कि उससे टकराकर जंगली हाथी तक दूर गिर रहे हैं। उसके कान के छेद में सिंह समूह सो रहे हैं। उसके रोम छिद्र जहाँ से बाल निकलते हैं इतने बड़े हैं कि हिरणों को उनके गुफा होने का भ्रम हो गया है, जिससे वे हिरन तथा बच्चे और उन बच्चों के बच्चे उनमें सो रहे हैं। उन पशुओं को व्याध से किसी तरह का डर नहीं है और वे जोंक की तरह लगे हुए हैं। पर्वत के शिखर पर वह राक्षसी ऐसी लग रही थी मानो दूसरा कोई पर्वत शिखर ही हो। सब सैनिक डर के मारे बेचैन हो गए। उसकी उनकी अकल मारी गई। वे अपने अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे सिपाही से कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी बोले, इस पहाड़ी किले में तुम सब अग्नि किला बनाकर रहो और योद्धा हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार हैं वे हमारे साथ आए और मैं थोड़ी सी सेना लेकर बाणों के समूह तलवार तथा फरसे से मार कर के लिए धीरे धीरे इसके सामने आता हूँ। कल्कि जी के यह कहकर सेना के पीछे रखकर बाणों से उस राक्षसी पर वार करने लगे। राक्षसी ने सहसा क्रोध में आकर बबूला होकर बड़ी अजीब सी आवाज़ की। उस भयंकर आवाज़ से डर गए सारे सैनिक बेहोश होकर भूमि पर गिरने लगे। कुथोत्री नामक भयानक मुख वाले खोलकर अपनी तेज सांस से रथ, हाथी, घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगे। जिस तरह रीछ की सांस से चींटियां उसके पूरे शरीर में घुसती चली जाती है, उसी तरह सेना सहित कल्कि जी ने उस राक्षसी के पेट में प्रवेश किया। यह देखकर देवतागण, गंधर्वगण हाहाकार करने लगे। मुनियों ने शाप दिया और महर्षियों ने कल्कि जी की कुशलता मनाने के लिए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वेद के ज्ञाता अन्य ब्राह्मण लोग दुखी होकर गिरने लगे। बचे हुए योद्धा रोने लगे। दुष्ट राक्षस लोग प्रसन्न हुए। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन कल्कि जी ने इस प्रकार संसार को दुखी देखकर स्वयं ही अपने को याद किया अथवा एक क्षण के लिए विचारा। उसके बाद कल्कि जी ने उस राक्षसी को अंधकारमय उदर में बाण द्वारा आग प्रकट की और बाण से उत्पन्न उस अग्नि को कपड़े, चमड़े, रथ की लकड़ियों से धधकाकर फिर अपनी तलवार उठाई। जिस प्रकार देवता के राजा सहस्त्रनयन इंद्र अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर राक्षस की कोख में छेद कर बाहर हो गए थे, उसी प्रकार सबके ईश्वर, पापों का नाश करने वाले कल्कि जी उस बड़ी तलवार से राक्षसी की दाहिनी कोख की भेद कर बलवान अस्त्र शस्त्र धारण करके वाले बंधु बांधवों के साथ बाहर निकल गए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ के योद्धा सवार पैदल सिपाही उस राक्षसी की योनि मार्ग से निकल पड़े और कई उसकी नाक के छेद से और कानों से बाहर निकल गए। इसके बाद खून से लथपथ योद्धागण बाहर निकलकर राक्षसी को हाथ पांव जलाते हुए देखकर उसी समय बाणों द्वारा उसे बींधने लगे। पेट, सिर आदि सारे अंग छिन्न भिन्न होने पर राक्षसी ने भयंकर आवाज़ से दसों दिशाओं गुंजा दी और शरीर की भारी रगड़ से पहाड़ों को चूर चूर करती हुई प्राण त्याग दिए। राक्षसी का पुत्र विकंज अपनी माँ की यह दशा देखकर बेचैन और क्रुद्ध हुआ और वह बिना हथियारों के ही सेना में घुस गया। उसकी छाती पर हाथियों की माला, सारे अंगों में आभूषणों के रूप में घोड़े, मस्तक पर महासर्प की पगड़ी और अंगुलियों में शेर की अंगूठी है। और विकंज अपनी माता के शोक से दुख होकर कल्कि जी के सेना के मर्दन नाश करने लगे। कल्कि जी के उस 5 साल के बालक का नाश करने के लिए परशुराम जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र धारण किया, उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। मुनियों के कहने से कल्कि जी ने गेरु आदि से सजी पर्वत की चोटी के समान अद्भुत खून से लथपथ राक्षसी का उसके पुत्र के साथ नाश किया।
देवताओं ने कल्की जी पर फूलों की वर्षा की और मुनियों के स्तोत्रों द्वारा उनकी भली भांति पूजा की। तब कल्की जी ने हरिद्वार स्थित गंगा तट पर अपनी सेना का डेरा डाला। भगवान कल्की जी ने अपने नौकर चाकर आदि सहित वह रात उसी जगह पर गुजारी। सवेरे देखा कि मुनि लोग गंगा स्नान के बहाने उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कल्की जी हरिद्वार में गंगा जी के तट के पास पिंडारक नाम के जंगल में अपने नौकर चाकर सहित रहने लगे। एक दिन कल्की जी जवा की पुत्री जाह्नवी अर्थात गंगा का दर्शन कर रहे थे। उसी समय मुनि लोग उनके दर्शन के लिए आकर विधान पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो इसकी आगे कथा अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे।